सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर लगातार सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। बीजेपी से लेकर शिवसेना और उद्धव ठाकरे से लेकर कांग्रेस तक और एनसीपी तक लगातार दिग्गज नेता अपना जोर लगा रहे हैं और बीएमसी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं इसी बीच मराठी मानुष को लेकर एक बार फिर से मुद्दा गर्मा गया है। सीएम फडणवीस ने ऐसा बयान दिया है कि इससे सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने मराठी पहचान को लेकर ही बड़ा दावा कर दिया है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या कहा कि जिस पर महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी पहचान पर कड़ा रुख अपनाया। बीएमसी चुनाव से पहले सीएम ने जनता के साथ ही विपक्ष को साफ संदेश दिया कि नगर निकाय का नेतृत्व मराठियों के हाथ में ही रहेगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कई बार दावा किया कि मराठी मानुष खतरे में है। इस पर सीएम फडणवीस ने उन्हें करारा जवाब दिया और कहा कि मराठी समुदाय का नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक ताकतों का अस्तित्व खतरे में है। बीएमसी चुनाव से पहले भाषा विवाद को लेकर भी खूब राजनीति गर्म हो रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर चुनावी जनसभा में कहा कि स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने का निर्णय तब ही स्वीकृत हो गया था जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी। हमारी सरकार ने इस फैसले के अध्ययन के लिए केवल एक समिति का गठन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सिफारिश की गई थी कि स्कूलों में छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। ये रिपोर्ट सितंबर 2021 में प्रस्तुत की गई और उद्धव ठाकरे की तत्कालीन कैबिनेट ने 20 जनवरी 2022 को इसे मंजूरी दी थी। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में मुंबई को बर्बाद करने और अविभाजित शिवसेना द्वारा 25 सालों में किए गए कार्यों को नष्ट करने का काम किया गया था, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मराठी मानुष खतरे में है। लेकिन वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जमकर पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि बीएमसी का नेतृत्व हमेशा से ही मराठा के हाथ में रहा है और अभी भी मराठा के हाथ में ही रहेगा। मराठा मानुष खतरे में नहीं है बल्कि कुछ राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। अब इन बयानों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति अपने चरम पर है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस बयानबाजी के बीच में कौन बीएमसी पर कब्जा करता है और कौन जीत का पताका लहराता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बीजेपी से लेकर उद्धव ठाकरे की किस्मत दांव पर लगी है।